जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गीत MIT योद्धा क्लासेस में। तो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और अपने व्यक्तित्व को अच्छे बना के रखे होंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, या फिर आज का क्वेश्चन है हमारा, 6 अप्रैल 1919 को किस अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल 1919 को, ये डेट को ध्यान से देखिए, ठीक है। 6 अप्रैल 1919 को किस अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, दूसरा है साइमन कमीशन, तीसरा है कैबिनेट मिशन योजना, चौथा है मार्ले मिंटो एक्ट। चलिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, रॉलेट एक्ट। इसी को बोला जाता है द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ये अनारकली जैसा नहीं लग रहा है हमको तो लग रहा है ना। अनारकली ऐसी महिला थी जो बाप बेटे के बीच में क्राइम करवा दी। मीन्स कि नौबत यहाँ तक आ गया कि के बीच में रिवॉल्वर निकालने की स्थिति आ गई। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? अनारकली का, बेचारी अनारकली। ओहो, चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो ये वही है, उसी से हम लोग याद रखेंगे, ऐसे याद रहेगा, माइंड में रहेगा। रॉलेट एक्ट या द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो ये क्यों मनाया जाता है अहिंसक विरोध के दिन? क्योंकि पहले की बात सुनिए, जैसे रॉलेट एक्ट की स्थापना जो है, वो जो देश में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए रॉलेट समिति के सुझाव पर रॉलेट एक्ट बनाया गया, जिसके तहत किसी भी इंसान को संदेह के यानी कि शक के आधार पे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था और जेल में बंद कर दिया जाता था। इसी में एक पॉइंट आता है कि जेल में बंद करता था ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष के लिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट के तहत जो शक के आधार पे जो गिरफ्तार किया जाता था, वो अधिक से अधिक कितने वर्षों तक जेल में बंद करके रख सकता था? तो 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष। ठीक है, और इसी को मीन्स कि बिना मुकदमा के गिरफ्तार किया जाता था। जैसे गिरफ्तार करने से पहले FIR वगैरह जो होते हैं, वो किए बिना ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इसी को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून कहा जाता है। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून कहा जाता है। और इसी को काला कानून या फिर अंधा कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी में एक पॉइंट आता है कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने 30 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन की कमान संभाली थी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने 30 मार्च 1919 को इस आंदोलन की कमान दिल्ली में संभाली थी। कब संभाली थी? 30 मार्च 1919 को। कौन? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। ठीक है, अब बात करते हैं कि रॉलेट एक्ट की स्थापना कब हुई थी। तो रॉलेट एक्ट की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1919 को। कहाँ लिखें इसको? यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, रॉलेट एक्ट की जो स्थापना हुई थी, यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, यहीं पे लिख देते हैं, है ना। रॉलेट एक्ट की स्थापना हुई थी 26 जनवरी, दिख रहा होगा ना, 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1919 को। 26 जनवरी 1919 रॉलेट एक्ट की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1919 को। और 24 फरवरी 1919 को गांधी जी ने मुंबई में एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें ये तय किया गया कि रॉलेट एक्ट का विरोध जो है वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही चलकर किया जाएगा। और उसी सभा में रॉलेट एक्ट के खिलाफ अहिंसक सत्याग्रह शुरू करने की निर्धारित तिथि रखा गया था 6 अप्रैल 1919। समझे? 6 अप्रैल 1919 को। कहाँ? तो मुंबई में एक सभा का आयोजन करते हैं गांधी जी। कब करते हैं? 24 फरवरी 1919 को। वो भी लिख देते हैं, 24 फरवरी 1919 को सभा का आयोजन मुंबई में। यहीं पर कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। सभा का आयोजन मुंबई में। ठीक है, मुंबई में कब किया गया था? 24 फरवरी 1919। 24 फरवरी 1919 दिख रहा है ना, दिख ही रहा होगा।
हम बोल भी तो रहे हैं। 24 फरवरी 1919 को गांधी जी सभा का आयोजन करते हैं मुंबई में 24 फरवरी 1919 को। उसी सभा में अहिंसक सत्याग्रह शुरू करने का निर्धारित तिथि रखा जाता है 6 अप्रैल 1919 को, और यह तय होता है कि रॉलेट एक्ट का जो खिलाफ सत्याग्रह शुरू होगा वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही चलकर होगा, नहीं तो गांधी जी भाग नहीं लेंगे है ना। और इसीलिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाया जाता है। और जो 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक सत्याग्रह शुरू किया गया था उसमें क्या था, उसमें था कि पूरे देश में हड़ताल होंगे और जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, वो अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों के खिलाफ बैठक करेंगे। पहला, उस दिन पूरे देश में हड़ताल होगी और लोग अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों के खिलाफ बैठक करेंगे। ये दो चीज था इसमें अहिंसक सत्याग्रह में। और इस अहिंसक सत्याग्रह को रॉलेट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहां से एक और क्वेश्चन निकलता है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन ये है कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय स्तर पर पहला आंदोलन कौन सा था। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय स्तर का प्रथम आंदोलन कौन सा था। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आंदोलन वो यही था, अहिंसक सत्याग्रह या फिर रॉलेट सत्याग्रह। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इसको माइंड में रखेंगे हमेशा। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा ये जो रॉलेट एक्ट है या द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, ये जो है यह 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम का लोकप्रिय नाम था। ये जो रॉलेट एक्ट है 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम का लोकप्रिय नाम था। ठीक है, और ये जो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम जो है ये पारित कब होता है, ये पारित होता है 18 मार्च 1919 को। और किसके द्वारा, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। ये जो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम पारित होता है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 18 मार्च 1919 को, इसी के द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पारित होता है 18 मार्च 1919 को। ठीक है, भारतीय जनता ने इसे नाम दिया था। ये जो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम है इसका नाम दिया गया था भारतीय जनता के द्वारा इसका नाम दिया गया था ब्लैक एक्ट। रेड वाला लेंगे, ठीक है, ब्लैक एक्ट, इससे नाम दिया गया था भारतीय जनता के द्वारा। ठीक है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है कि 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम जो है वह किस अधिनियम के आपातकालीन प्रावधानों को बढ़ाया। ठीक है, वो किस अधिनियम के आपातकालीन प्रावधानों को बढ़ाया, तो इसका आंसर यहीं पर है 1915 के भारत रक्षा अधिनियम द्वारा लगाए गए आपातकालीन प्रावधानों को बढ़ाया। ठीक है, क्वेश्चन एक और यहाँ से भी निकल सकता है कि जो 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम है वो किस अधिनियम के आपातकालीन प्रावधानों को प्रभावित किया था, तो वो हो जाएगा भारत रक्षा अधिनियम के द्वारा लगाए गए आपातकालीन प्रावधानों को बढ़ाया था या फिर उसे प्रभावित किया था। ठीक है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन से अधिनियम पारित किए गए थे। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन से अधिनियम पारित किए गए थे, तो वो हो जाएगा 1915 के भारत रक्षा अधिनियम। 1915 के भारत रक्षा अधिनियम। ठीक है, और इसमें क्या था, आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, तो इसने यानी कि अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम ने इसने मूल रूप से 1915 के भारत रक्षा अधिनियम द्वारा लगाए गए आपातकालीन प्रावधानों को बढ़ाया। जो कौन है 1915 के भारत रक्षा अधिनियम ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पारित किया गया था।
जो 1915 के भारत रक्षा अधिनियम है, यह प्रथम विश्व युद्ध के, यह जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पारित किया गया था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो रॉलेट एक्ट है इसको लागू कब किया गया? 19 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था 19 मार्च 1919 को। और इसको निरस्त कब किया गया था? इसको निरस्त किया गया था मार्च 1922 में। इसको निरस्त किया गया था मार्च 1922 में। और मार्च 1922 को रॉलेट एक्ट के साथ साथ 22 अन्य एक्ट को भी निरस्त किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मार्च 1922 में रॉलेट एक्ट को निरस्त किया गया था, लेकिन उसके साथ साथ कितने अन्य एक्ट को भी निरस्त किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 अन्य एक्ट को भी निरस्त किया गया था। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उसे भी देख लेते हैं। ठीक ना, ये इसके ऑब्जेक्टिव का भी ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं कम शब्दों में। ठीक है, कम शब्द नहीं, कम वाक्यों में। ठीक है।